नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे एक ओपिनियन मांगा था, सलाह मांगा था कि आप पर्टिकुलर सेकंड प्रॉप के जो बीएमएस का सब्जेक्ट है उसमें किस सब्जेक्ट को आप प्रेफर करना चाहोगे। तो उसमें मैक्सिमम लोगों का जो एक कमेंट्स था कि सर हम लोग रसशास्त्र और भेषज कल्पना को पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से बच्चों ने द्रवगुण को ऑप्शन में डाला था और बहुत से बच्चों ने रोग निदान विकृति विज्ञान को भी ऑप्शन में दिया था। लेकिन किसी बच्चे ने संहिता अध्ययन का नाम नहीं लिया था। तो उम्मीद है संहिता अध्ययन शायद सभी का बहुत अच्छा होगा। चरक संहिता जो कि पूरे आयुर्वेद का बेस है, आधार है, वो बहुत अच्छा आपका है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। पढ़ने से पहले हम लोग इसके एक आउटलाइन बारे में बात करेंगे, अर्थात रूपरेखा के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग का जो दोनों पेपर रसशास्त्र और भेषज कल्पना है, दो पेपर होते हैं, तो वहां पर उसकी क्या रूपरेखा है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, मेनली किसके टॉपिक के अंदर पढ़ना है। पेपर आयुर्वेदी औषधि निर्माण विज्ञान। क्या है? आयुर्वेदी औषधि निर्माण विज्ञान। तो जो पेपर 1 है उसमें मेडिसिन प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी है। और जो पेपर 2 है आयुर्वेदी औषधि प्रयोग विज्ञान, अर्थात उसका किस तरह से यूज करना है, कहाँ यूज करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि जो दोनों पेपर पढ़ेंगे, टोटल जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके बारे में छोटा सा पॉइंट है। देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, दो पॉइंट हम लोग ध्यान देना है। थ्योरी कंपोनेंट मार्क्स है, अर्थात थ्योरी वाले जो मार्क्स होते हैं, साथ में प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स है, अर्थात प्रैक्टिकल से रिलेटेड कितने मार्क्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे पेपर 1 में जो थ्योरी के मार्क्स हैं 100 है और पेपर 2 के जो मार्क्स है वो भी 100 है। इस तरह से देखा जाए कि जो थ्योरी के सब टोटल मार्क्स हो गए 200 हो गए, मतलब पेपर 1 100, पेपर 2 100 हो गया, सब टोटल जो थ्योरी के मार्क्स हो गए 200 हो गए। अब देखेंगे प्रैक्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइवा और इंटरनल असेसमेंट, जो आपका 6 महीना 12 महीने पे जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स, आपके नंबर दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में नंबर भेजे जाते हैं, तो 30 नंबर उसके लिए डिसाइड होता है। 30 में से जो भी आपको मिल जाए, तो आपका अच्छा स्कोर होगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल 100 नंबर कराया जाता है। और देखेंगे वाइवा जो ओरल होता है ना, वाइवा होता है वो 70 नंबर का होता है। इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 30 नंबर का होता है। अगर इन तीनों को जोड़ दें 100 + 70 + 30 = जो सब टोटल हो जाएगा प्रैक्टिकल कंपोनेंट का 200 हो जाएगा। इसका मतलब थ्योरी का पोर्शन 200 नंबर का हो जाएगा और प्रैक्टिकल का भी जो मार्क्स है 200 नंबर हो जाएगा। टोटल मार्क्स जो होते हैं 400 होते हैं। तो देखा जाए 400 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स गेन हो, किस तरह से इसको पढ़ा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिले। उसी लगन के साथ, मेहनत के साथ हम लोग लगेंगे। तो उम्मीद है हम लोग चैनल बने रहेंगे। धन्यवाद।